अब हम आपको कोरोना वैक्सीन पर एक अच्छी और शुभ खबर देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत के 3 शहरों अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद की प्रयोगशालाओं में जाएंगे, जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। आप इन शहरों को कोरोना काल के 3 नए तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं, क्योंकि इन 3 शहरों में ही कभी भी कोरोना वैक्सीन पर शुभ समाचार आ सकता है। आप नक्शे पर इन शहरों के नाम ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि जो अच्छी खबर आएगी वो इन्हीं तीनों शहरों में से कहीं से आएगी। प्रधानमंत्री कल सबसे पहले अहमदाबाद जाएंगे। वहां वो जाइडस कैडिला नाम की कंपनी की वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। यह वैक्सीन अभी ट्रायल के दूसरे चरण में है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे, जहां ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन पर काम चल रहा है। यह वैक्सीन ट्रायल के तीसरे यानी आखिरी चरण में है, यानी यह वैक्सीन आपको जल्द ही मिल सकती है। पुणे के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में भारत बायोटेक की प्रयोगशाला में जाएंगे, जहां देश की स्वदेशी वैक्सीन विकसित हो रही है। यह वैक्सीन भी तीसरे चरण में है, यानी ये वो 3 शहर हैं जहां कोरोना से युद्ध लड़ रही दुनिया को वैक्सीन पर शुभ समाचार कभी भी मिल सकता है। प्रधानमंत्री के बाद दुनिया के 100 देशों के राजदूत भी 4 दिसंबर को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। ये वैक्सीन कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी और क्या इस वैक्सीन को लगवाने के लिए आपको चुनावों की तरह किसी चुनावी बूथ तक जाना पड़ेगा, जैसे आप वोट डालने के लिए जाते हैं, लंबी लाइन में लगते हैं? इसका जवाब कुछ आंकड़ों में छिपा है। यह तो अब तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि यह वैक्सीन सबको मुफ्त में मिलेगी। लेकिन मिलेगी कैसे? भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। भारत की कुल आबादी लगभग 135 करोड़ है और आबादी के लिहाज से चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और चीन से भी हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं हैं। हमने आपको यह सब इसलिए बताया क्योंकि इन्हीं सब बातों से यह तय होने वाला है कि कोरोना की वैक्सीन आप तक कैसे और कब पहुंचेगी। यह दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हो सकता है। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर देगा। यह काम कैसे होगा, इसे आपको 3 पॉइंट्स में समझना चाहिए। पहला, सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए हर राज्य में ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स बनाई जाएंगी। भारत में कुल 7,195 ब्लॉक्स हैं, यानी वैक्सीन के वितरण के लिए देश भर में 7,195 टास्क फोर्स बनाई जाएंगी। हर एक टास्क फोर्स की निगरानी का काम उप जिला अधिकारी और तहसीलदार करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह वैक्सीन आपको मिलेगी कैसे? तो सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत में वैक्सीन के वितरण के लिए लोकसभा चुनाव जैसी प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। भारत में पिछले ही वर्ष आम चुनाव हुए थे, तब देश भर में कुल 7 चरणों में मतदान हुआ था, यानी कुल 7 दिन वोटिंग हुई थी। हर एक दिन 11 घंटे तक वोट डाले गए थे और इस हिसाब से 77 घंटों में 61 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे। अगर ये हम मोटे मोटी कैलकुलेशन आपको दिखा रहे हैं, अगर इसी प्रक्रिया को आधार बनाकर टीकाकरण अभियान शुरू होता है तो देश के 135 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में 160 से 180 घंटे लग सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में वोट डालने के मुकाबले ज्यादा समय लगेगा। इसलिए सरकार इस पर अपनी योजना भी बना रही है। अगले महीने के एंड तक ये उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन का अप्रूवल आ जाएगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा समय लगेगा कि हम वैक्सीन का अप्रूवल के बाद उसको कैसे रोल आउट करें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, कैसे हम देखें कि हमारे देश के कोने कोने में वो वैक्सीन मिले और उसको हम प्रायोरिटाइज कर पाएँ। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगले साल की शुरुआत में अगर वैक्सीन आ भी जाएगी तो सब लोगों को एकदम तो नहीं लग पाएगी। हमें प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी, चाहे हम कहें कि जिन लोगों को हाई रिस्क है, डेथ्स हमें कम करनी है। कई मॉडल पे बहुत चर्चा हो रही है कि ये कैसे किए जाए। इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बूथ बनाए स्कूल्स में और वहाँ पे हम डे फिक्स कर दें कि इस जगह पे इस दिन वैक्सीन उपलब्ध होगी और जो हमारे लिस्ट में लोग हैं उनको हम ये इन्फॉर्म करें कि आप यहाँ आए, जैसे वोटर आईडी होते हैं, और आपको वैक्सीन सुबह से शाम यहाँ लग जाएगा और एक अभियान इस टाइप का किया जाए। तो कई इस टाइप के मॉडल्स देखे जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस टाइप का मॉडल बनाएं कि दूर से दूर इलाके में गरीब से गरीब व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध हो और उसमें कोई परेशानी ना हो, उसको कहीं दूर ना जाना पड़े, घर के पास ही वो जाके अपना इंजेक्शन लगा ले। और उसका हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं
टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कि जब उसको सेकेंड डोज लगना है तो भी वो उसको पता है कि मुझे उस दिन फिर से आके अपना दूसरा डोज लेना है, जिससे पूरी तरह से उसको प्रोटेक्शन मिल पाए। अब आप ये समझिए कि 135 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगाने में कितना खर्चा आ सकता है। इनमें पहले नंबर पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन है। कोविशील्ड की एक डोज की कीमत 222 रुपए है और ये अभी ट्रायल के आखिरी चरण में है। उम्मीद है कि भारत में यही वैक्सीन सबसे पहले लोगों को मिल सकती है और अगर ऐसा होता है तो भारत के 135 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन लगाने पर 29,700 करोड़ रुपए का खर्चा आ सकता है। भारत में बन रही स्वदेशी वैक्सीन भी इस रेस में शामिल है और इसका नाम है कोवैक्सिन और इसे भारत बायोटेक कंपनी जो हैदराबाद में है वो बना रही है। यह दूसरी वैक्सीन के मुकाबले सबसे सस्ती होगी और इस वैक्सीन की एक डोज की कीमत 100 रुपए के आसपास हो सकती है और इस हिसाब से अगर देश में सभी लोगों को यह वैक्सीन लगाई गई तो सरकार का इस पर खर्च आएगा लगभग 13,500 करोड़ रुपए। अहमदाबाद में बन रही वैक्सीन इस रेस में नई है और यह अभी ट्रायल के दूसरे ही चरण में है और इसकी कीमत के बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है। फाइजर की वैक्सीन की बात करें तो इसकी एक डोज की कीमत लगभग 1400 रुपए हो सकती है। 135 करोड़ लोगों तक इसकी एक डोज पहुंचाने पर 1,89,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह खर्च पूरे देश के स्वास्थ्य बजट से भी ज्यादा होगा और इस साल भारत का स्वास्थ्य बजट 69,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। यानी फाइजर की अगर वैक्सीन लगाई सब लोगों को तो स्वास्थ्य बजट से भी कहीं ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। अगर भारत अमेरिका की ही एक और कंपनी मॉडर्ना से वैक्सीन खरीदता है तो उसे एक डोज पर 4,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और पूरे देश को यह वैक्सीन देने के लिए लगभग 5,40,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यह सबसे महंगी वैक्सीन है। रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक वी की एक डोज की कीमत है 740 रुपए और इसका खर्च पूरे देश के स्वास्थ्य बजट से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहां हम एक बात साफ करना चाहते हैं आपके सामने कि वैक्सीन के ये सभी कीमतों का अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। कीमतें इससे कम भी हो सकती हैं और इससे ज्यादा भी हो सकती हैं और सरकारें अपने स्तर पर भी इनकी कीमतें तय करने में अपनी दखल दे सकती हैं। यानी हो सकता है कि सरकारों को एक स्पेशल प्राइस पर यह वैक्सीन मिले। अभी तक हमने आपको यह बताया कि किस कंपनी की वैक्सीन पर कितना खर्च आएगा। इसमें वो खर्च शामिल नहीं है जो देश भर में टीकाकरण अभियान चलाने पर होगा। हालांकि आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या यह खर्च आपको उठाना होगा, तो इसका मतलब यह है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देने का फैसला कर चुके हैं और इसके लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा इसकी जानकारी डिजिटल तरीके से भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। कि हम इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, उसका नाम है कोविन। कोविड को विन करना है, उस नाम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे कि व्यक्तियों को जब वैक्सीन लगेगा तो उनको सूचित किया जाएगा एसएमएस के द्वारा, नहीं तो वर्ड ऑफ माउथ से बताया जाएगा कि आपने किस दिन कहां पे टीका लगाने के लिए आना है। तो ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी टेक्नोलॉजी के जरिए से बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि आप इस दिन यहाँ पे आइए, इस फैसिलिटी पे आइए, सब सेंटर पे आइए या पीएचसी में आइए, या फिर एक कम्युनिटी में बूथ लगा है इलेक्शन बूथ की तरह, आप उस दिन वहां आइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन होके क्यू लगेगा और आपको चिन्हित किया जाएगा, आपको टीका लगेगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर कहा जाएगा कि 4 हफ्ते बाद आपने फिर इस जगह पे आना है, क्योंकि लगता है कि जितने वैक्सीन हमें दिखाई दे रहे हैं वो 2 डोज लगेंगे लगभग 28 दिन या 1 महीने के अंतराल पे। तो ये भी इस तरह से बताया जाएगा। कोरोना की वैक्सीन का दुनिया भर में बेसब्री से इंतजार हो रहा है क्योंकि अब कोरोना की कई तरह की वैक्सीन आ चुकी हैं। इसलिए आपके मन में सवाल हो सकता है कि कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी होगी। इसका जवाब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन अदार पूनावाला ने दिया है और जो उन्होंने एक डेफिनेशन परिभाषा रखी है उसके मुताबिक वैक्सीन सुरक्षित होनी चाहिए, यानी वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, वैक्सीन लंबे समय तक कोरोना वायरस से बचाव करे वो ऐसी होनी चाहिए, उसे आसानी से स्टोर किया जा सके और वैक्सीन इतनी सस्ती होनी चाहिए कि ये सबको लगाई जा सके, यानी सब गरीब से गरीब लोगों तक भी इसे पहुंचाया जा सके, वो इसे अफोर्ड कर पाए। ये उनकी परिभाषा है। यानी जो वैक्सीन इन सभी पैमानों पर खरी उतरेगी वही सबसे श्रेष्ठ वैक्सीन मानी जाएगी।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.